आजकल की तरह बर्थडे जो ये मनाया जाता है, ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो किसी शुभ काम में दीपक बुझ जाए तो लोग उसे अशुभ मानते हैं। ये कैसा शुभ दिन है कि हम अपने ही बच्चे से कहते हैं कि बेटा दीपक बुझा दो, और वो भी मुंह से बुझा देता है। भैया, हमारे यहाँ तो किसी शुभ काम में दीपक वैसे भी बुझता है तो लोग अशुभ मान बैठते हैं। जिस दिन लाला का जन्मदिन हुआ करता था, उस दिन मैया यशोदा दीपक जलाती तो थी घी के, लेकिन उसे बुझाती नहीं थी, बल्कि यमुना में प्रवाहित कर देती थी। और यमुना मैया से प्रार्थना करती थी, हे मैया, मेरे लाला के जीवन में कभी अंधेरा न छावे, हमेशा उजाला बना रहे, उजाला बना रहे, उजाला बना। महाराज, और हम अपने बच्चे से दीपक बुझवा देते हैं तो होता क्या है, जिंदगी भर बच्चा अंधेरे में भटकता रहता है। अरे मेरे माई बाप, जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो, आजकल होता क्या है, माँ बाप बच्चे के जन्मदिन के दिन लेकर के चले जाते हैं, आज चलो होटल पे खाना। जिस दिन बच्चे को माँ के हाथ का भोजन पाना चाहिए, उस दिन होटल और ढाबे का भोजन होता है। और होता क्या, धीरे धीरे बच्चे होटल से फिर बोतल की ओर जाने लगते हैं। भैया, जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो, उस दिन उसे भारतीय परिवेश पहनाइए। जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो, उसे भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाइए। जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो, उस दिन बच्चे को मंदिर में दर्शन करवाइए। जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो, उस दिन बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ाइए। जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो, उस दिन उसके हाथों से हनुमान जी के शरीर पर लेप लगवाइए। प्यारे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपके बच्चे के जीवन में कोई संकट होगा तो साल भर के लिए वो टल जाएगा। प्यारे, यदि आप उसके जन्मदिन पर ऐसा करते गए और गुब्बारे सजा करके केवल दीपक बुझाते रहे, तो आज स्थिति हिंदू संस्कृति समाज की ऐसी ही होती चली जा रही है कि कितने घर में अब दीपक जलाने वाले नहीं बच रहे हैं। प्यारे, बुझते चले जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना प्यारे, अगर आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाए रखना चाहते हैं तो अपने वैदिक परंपरा को, अपने बच्चों को, अपने पूर्वजों का आचरण बताइए, उन्हें बुजुर्गों की सेवा करना सिखाइए। आज हमारे समाज में बुजुर्ग जितने उपेक्षित हो गए हैं, वही कारण है जो समाज में बच्चे, नौजवान कुरीतियों की ओर बढ़ रहे हैं, दुर्व्यसन की ओर बढ़ रहे हैं। आज नवयुवक पीढ़ी लड़खड़ाती चली जा रही है। उसका कारण एक है कि माँ बाप ने उनको शिक्षा के लिए गांव छोड़ करके शहर में शिफ्ट होना स्वीकार किया और अपने बच्चों को बुजुर्गों के पास, अब तो गर्मी की छुट्टियों में भी छोड़ना भूल गए। जबकि हमारे यहाँ नैतिक संस्कृति में यह पढ़ाया जाता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशील व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। 12 4 चीजें उसकी हमेशा बढ़ती रहती हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को पहले तो बुजुर्गों के पास रखना सिखाइए, और हो सके, ठीक है, शिक्षा के लिए अगर आप उनको बाहर रख रहे हैं, रखिए, लेकिन उनको गर्मियों की छुट्टियों में तो जरूर भागवत की कथा जहां हो रही हो, जब भी अवसर मिले जरूर अपने बच्चों को लेकर के जाइए, जबरदस्ती उनको कथा में बैठाइए। और माँ बाप बुजुर्गों की सेवा बच्चों के हाथों से करवाइए। भले उसे ना आता हो, लेकिन उसको कहिए, नहीं दादाजी के चरण दबाइए,
दादी जी के चरण दबाइए, उसे सिखाइए। क्योंकि आज जो स्थिति हमारे समाज में बनी है प्यारे, धीरे धीरे ये फिल्मी सिनेमा वाले भी ना, एक वो दौर हुआ करता था जब फिल्म शुरू हुआ करती थी तो मंदिर दिखाया जाता था, घंटे बजा करते थे, आरती के साथ फिल्म शुरू हुआ करती थी, राष्ट्रगान होता था। लेकिन कुछ ऐसे नमक हरामों ने खाया तो हमारे देश का नमक, लेकिन हमारे देश से ही गद्दारी करने लगे। प्यारे, एक वो दौर हुआ करता था जब राम को नौजवान अपना आदर्श बनाया करते थे। एक वो दौर हुआ करता था जब नवयुवतियां जानकी को अपना आदर्श बनाती थी। आज तो फिल्मी अभिनेताओं को लोग अपना आदर्श मानने लगे, और इसीलिए धीरे धीरे हमारे समाज का पतन होता जा रहा है। जबकि इन चरित्रों से शिक्षा लेनी चाहिए। प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त किया था तो बुजुर्ग नहीं थे, बच्चे ही थे। ध्रुव ने भगवान को जब प्राप्त किया था तो अवस्था उनकी 90 साल की नहीं थी, बल्कि 5.5 साल की थी। महाराज, प्रहलाद को बहाना बना करके हिरण्यकश्यपु का वध किया भगवान ने, और आज भी भगवान खंभे को फोड़ करके प्रकट हो सकते हैं, लेकिन प्रहलाद की तरह आपके मन में आह्लाद होना चाहिए। प्रहलाद की तरह यदि वो आह्लाद होगा तो इस कलयुग में कितने लोगों को भगवान ने दर्शन दिया है।